अच्छा, एक आजकल और विडंबना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो जितने पाप कर रहा है वो उतने फलित हो रहा है, फल फूल रहा है। लोग कहते हैं ना, बड़ी शंका है लोगों के मन में आजकल। तो भैया लक्ष्मी भी मुझे लगता है कि दो प्रकार की है। एक उल्लू पे बैठ के आने वाली लक्ष्मी, उल्लू सवारी है ना लक्ष्मी जी की, और एक अष्टकमल पे बैठ करके आने वाली लक्ष्मी। अब दोनों में अंतर देख लेना क्या है। जैसे आप पाप करते हो तो भगवान से आप दूर होते चले जाते हैं। जब जीवन में पाप बढ़ता है तो भगवान दूर हो जाते हैं। तो जब भगवान दूर होने लगते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले सोचते हैं कि जो आपके थोड़े बहुत पुण्य बचे हैं वो जल्दी से इसको भोगा के खत्म करो, फिर आराम से इसको पाप भोगवाएंगे। ये भगवान का संविधान है। तो जैसे जो खूब पाप करने लगते हैं और देखा जाता है कि प्रायः वो बड़ा धनवान होते हैं, बहुत उनके पास धन होता है, सब कुछ होता है, तो वो उल्लू पे बैठ करके आने वाली लक्ष्मी है, ये ध्यान रखना। वैसा धन कभी सदुपयोग में नहीं लग सकता है। वैसा धन या तो आपके किसी रोग में जाएगा, आप डॉक्टर को दोगे, या तो कोई चुरा ले जाएगा, या तो कहीं केस फक्कड़ में खत्म हो जाएगा। इस ऐसी लक्ष्मी का कोई सदुपयोग नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पुण्य करता है, जो व्यक्ति भजन करता है, जब भगवान उसके करीब बढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं सबसे पहले इसके पाप को खत्म करो। जब पाप खत्म हो जाएगा तब ये पुण्य का भागीदार बनेगा, तब ये सुखी होगा। ऐसा महात्माओं का विचार है। तो इसीलिए जो भजन करता है, जो भाव भक्ति करता है, तो पहले उसके जीवन में दुख ही आता है। क्योंकि भाई जो समझदार व्यक्ति रहेगा उसके सामने दो स्थिति रख दी जाए। एक तो सामने खूब बढ़िया तीखा तीखा मिर्चा रख दिया जाए और बगल में बढ़िया चकाचक रसगुल्ला रख दिया जाए, और खाना दोनों है, तो पहले समझदार व्यक्ति कौन कौन चीज खाएगा? क्या खाएगा बताइए? देख ये कह रहा है। बोलो राधे 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 राधे। समझदार व्यक्ति पहले मिर्चा खा के तीता अपना खत्म करेगा, तब न रसगुल्ला मीठा खाएगा। हैं? पहले रसगुल्ला खा लेंगे, फिर मिर्चा खाएंगे तो मुंह तीता हो जाएगा। हैं? बोलो जय श्रीमन नारायण। तो ये स्थिति है, तो इसे घबराना नहीं चाहिए। हम यदि भगवान की तरफ जुड़ गए तो भगवान से निष्काम भाव से जुड़ो, कभी सकाम भाव से मत जुड़ो। क्योंकि अगर सकाम भाव वाली तुम्हारी भक्ति है तब तो कभी भी छूट सकती है, लेकिन जब तुम निष्काम प्रेम कन्हैया से कर लोगे तो कभी जीवन में छूटने वाली नहीं है। इसलिए भगवान को हमेशा निष्काम भजो, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी एक बात अगर नोटिस की जाए तो भगवान से जो लोग मांगते हैं ना, वो भगवान को छोटा साबित कर देते हैं। कैसे? क्योंकि मांगने का मतलब ही यही हुआ कि आप भगवान को ये बताना चाहते हो कि तुमको देना नहीं आता है। मैं जो मांग रहा हूं अपने लिए वही सही होगा, तुमको नहीं आता मुझे देना। लेकिन भगवान की लीला क्या है कि तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। हाँ भाई, ताली बजा दो, अच्छी बात लगे तो। शर्माना क्या है? मनुष्य वही करता है जो उसकी इच्छा होती है, लेकिन होता क्या है? जो परमात्मा की इच्छा है। इसलिए अगर समझदार व्यक्ति, भागवत क्या है? ज्ञान यज्ञ इसीलिए इसको कहते हैं। इसको सुनने के बाद ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये तीनों आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे महाराज। तो इसलिए आप वही सोचिए, आप वही करिए जो भगवान की इच्छा है। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, फिर वही होगा जो आप चाहते होंगे। चाहने का मतलब ये नहीं कि खराब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, जो आप सद्विचार है। तो श्रीमद् भागवत जो है वो ज्ञान यज्ञ है। ये ध्यान रखना कि
यदि केवल भक्ति को आप अपनाओगे, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, जीवन में केवल भक्ति को अपनाओगे तो उस भक्ति में दुख बहुत होगा, लेकिन भक्ति के साथ उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को भी अपना लोगे तो आपकी भक्ति बड़ी मस्त हो जाएगी, प्रफुल्लित भक्ति होगी। क्योंकि बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति लंगड़ी हो जाती है। भाई किसी के माँ को आप पूछें और उनके बेटों का तिरस्कार कर दें तो क्या कभी माँ आपसे खुश रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का होना आवश्यक है। आजकल भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लाखों लोग कथा सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी, कथा सुनने के बाद भी ज्ञान न होने के कारण, ढंग से कथा न सुनने के कारण ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं महाराज, जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, जिनका कोई उत्तर ही नहीं। जाके पूछेंगे कहीं की नीचा दिखाने के लिए कि महाराज जी सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या था? अरे भाई, मतलब सुदामा जी के पिताजी से तुम्हारा क्या काम पड़ गया? अरे सुदामा जी ने जो अपने जीवन में किया उसको अनुसरण करो, उसको देखो ना। कोई ऐसा प्रश्न करता है कि राम जी किस दिशा में मुंह करके खाते थे? अब बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं महाराज। ये करने से कोई फायदा नहीं है। कथा सुनने का मतलब कि आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य सहित जो भक्ति है वो द्रवीभूत हो आपके हृदय में, नहीं तो फिर वो लंगड़ी भक्ति लेकर के कोई मतलब ही नहीं। सभी लोग जोर से बोलिए एक बार, जय श्रीमन नारायण। तो ये तीनों प्रकार के ताप भगवान श्री कृष्ण की यह कथा जो है वो नाश करती है। तो इसलिए ये कथा बहुत ही उच्च है। इसको मुझे ऐसा लगता है कि शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। जितना करेंगे उतना ही कम है, जितना करेंगे उतना ही कम है। तो 7 दिन है, आज तो प्रथम दिन है, तो 7 दिन तक मन तन ये दोनों के लिए मैं फोर्स करूंगा। धन आपकी इच्छा है, तन और मन से इस कथा को श्रवण करिएगा और अपने हृदय में उतारिएगा। और ऐसा नहीं कि जब तक यहाँ है तब तक भक्ति कथा सुन रहे हैं तो हमारे अंदर भक्ति हुई, फिर यहाँ से जाते ही आपकी सारी भक्ति निकल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर कोई मतलब नहीं। आप लोग अभी जा सकते हो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ समय दे रहे हो तो ये ध्यान में रखना, ये दिलो दिमाग में ये बात रखना कि जब तक भगवान से आप प्रेम नहीं करोगे, जब तक उसको हृदय में बैठा करके उसके स्वरूप का दर्शन, उसके गुणों का वर्णन अपने कानों से नहीं सुनोगे, जब तक उसके गुणों का वर्णन अपनी जीवा से नहीं गाओगे, तब तक फिर कथा सुनना महाराज आपका व्यर्थ है। ये ध्यान रखना। और कथा पूर्ण होने के बाद, विश्राम होने के बाद भी जीवन में ये आपकी कथा बनी रहे, इसका प्रयास जरूर करना है। यही सच्चे श्रोता का लक्षण है। भाई श्रोता भी तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक श्रोता है आलोचक, जो आलोचना करते हैं, वो भी अच्छे श्रोता है, लेकिन आलोचना करेंगे। अभी तक ये नहीं शुरू हुआ, अभी तक वो नहीं शुरू हुआ, थोड़ा व्यास जी का मुंह में टेढ़ा है तो थोड़ा सा व्यास मंच ठीक नहीं लगा है, या फिर तमाम प्रकार की बातें, ये आलोचना है। तो आलोचक श्रोता होता है। और एक श्रोता होते हैं आलोचक, और एक जो सच्चे श्रोता जिनको परमात्मा की प्राप्ति होती है वो है आस्वादक, जो कथा का स्वाद लेते हैं, रस लंपट होते हैं। लंपट शब्द का भी प्रयोग किया कि मतलब जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, प्रसाद पाते हैं तो उसमें बड़ा स्वाद ले लेकर के पाते हैं, कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है,
तो उसी प्रकार से ठीक इस कानों से इसका स्वाद लेना है हमको। कान से सुना, हृदय में उतारा और एकदम द्रवीभूत हो रहे हैं। आहा, कितना सुंदर ठाकुर जी का चरित्र है, कितना सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप है। ये आस्वादक श्रोता है। तो आस्वादक श्रोता बन करके सुनिए तो कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। तो चलें कहां पर? श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पर 88,000 संत जन विराजमान है। एक से एक लंबी उम्र वाले वहां महात्मा पड़े हैं। ऐसे ऐसे उसमें महात्मा हैं जिनके जीवन में चारों युग न जाने कई बार बीत चुके हैं। ऐसे लंबी लंबी उम्र वाले सब बैठ करके एकदम नियम से अपना संध्या वंदन, भजन, पूजा पाठ। तो एक बार उन्हीं मंडली के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है, जो कि श्री सुखदेव स्वामी जी के बड़े ही प्रिय शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज। अब जैसे ही सभा में प्रवेश करते हैं सूत जी, तो जितने वो बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे सब उठ करके खड़े हो गए, जबकि सूत जी की उम्र बड़ी छोटी है। तो सूत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है भाई, इतने बड़े बड़े महात्मा लोग हमको देख के क्यों उठ रहे हैं? तो महात्मा लोग कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धास्त तथैव च ते सर्वे विज्ञानम वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कदाचित धन में बड़ा, बल में बड़ा, आयु में बड़ा तो समस्त संसार ही पड़ा हुआ है, लेकिन ते सर्वे विज्ञानम वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा है वही हमारी नजर में सबसे बड़ा है। इसलिए हे सूत जी, आप हम सबसे ज्ञान में बड़े हो और हमारे अंदर बैठे अंधकार को दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो 88,000 शौनकादि ऋषि हैं उनके हृदय में अंधकार है ना। महात्माओं का जो भी कार्य रहा है ये हमेशा लोक कल्याण के लिए रहा है। आज यदि ये लोग प्रश्न भी करेंगे या ये लोग श्री सूत जी महाराज से वार्तालाप भी करेंगे तो वो लोक कल्याण के लिए करेंगे, न कि अपने कल्याण के लिए। ये महात्माओं की महिमा है। बढ़िया सुंदर आसन बिछाया, श्री सूत जी महाराज को विराजमान किया और बिठा करके सीधा प्रश्न करते हैं। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शस्व साधनं तद्वदाधुना। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शस्वत साधनम तद्वदाधुना। हे महात्मा, हे श्री सूत जी, आप कोई ऐसा उपाय बताओ, ऐसा मार्ग बताओ जिससे हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति निश्चित ही हो जाए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। अब क्या आप विचार करो कि क्या उन लोग को भगवान की प्राप्ति नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लोक का कल्याण छुपा हुआ है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि शौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज आज के समय में सब कुछ हो जाता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति, ये जो कलयुग है, ये जो अधर्म है, बहुत बाधक बनते हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतु, काल रूपी व्याल ने एकदम जकड़ के रखा हुआ है मनुष्यों को। कलयुग का जो मित्र है अधर्म, उसने सबकी बुद्धि बिगाड़ के रखी हुई है। तो मतलब कल्याण कैसे हो लोक का, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, इसका आप उपाय बताइए, मार्ग बताइए। क्योंकि भैया समय कब निकल जाता है किसी को पता नहीं लगता है।
इसलिए बार बार कहा जाता है कि समय का सदुपयोग करिए, सदुपयोग करिए, सदुपयोग करिए। भाई जकड़े हुए हैं ना हम लोग, जैसे मान लीजिए अजगर सर्प है, उसके मुंह में एक मेढक है। अब वो मेढक कब तक सुरक्षित है? जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेगा। जैसे ही मुंह बंद किया तैसे मेढक की कहानी समाप्त। तो ठीक उसी प्रकार से जो काल है, जो समय है, उसके मुख में हम लोग मेढक के समान चारा बने हुए बैठे हैं महाराज। और कब ये काल रूपी सर्प अपना जबड़ा बंद किया तो हमारा गोविंदाय नमो नमः। केवल शरीर छूटना ही नहीं, आत्मा मलिन हो जाना भी एक बहुत बड़ा कष्ट का कारण है। वैसे तो आत्मा कभी मलिनता और शुद्धता से वो तो अलग है, परे है, लेकिन है इस शरीर में। आत्मा के द्वारा जो मन संचालित, जो बुद्धि जो संचालित है, ये सब मलिन हो जाते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास। तो इसलिए जीवन का भरोसा मत करिए। जैसे कई लोग कहते भी हैं ना कि महाराज अभी तो घर गृहस्थी है, थोड़ा सा इधर देख लें और जब फिर समय आएगा वृद्धावस्था में चकाचक भजन किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, भजन का भी लोगों ने समय बना दिया। जीवन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी भजन के लिए समय आ रहे। जब मतलब उनको पता है कि हम बुढ़ौती तक जीवित रहेंगे, यहाँ हमको नहीं पता है कि हम आज कथा सुना रहे हैं, कल सुना पाएंगे कि नहीं। तो फिर व्यक्ति कैसे ये विश्वास कर सकता है कि हाँ हमारी इतनी आयु है, इतना सब कुछ है, फिर भी मोह में पड़ा हुआ है महाराज। महात्मा लोग गाते हैं, बड़ा सुंदर एक भजन है, एक पल की जिंदगानी। बहुत छोटी जिंदगी है, इसमें बहुत संभल के रहना है। और हमेशा कहता हूं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, और न जाने या श्वास की आवन होए न हो। हैं, श्वास का भरोसा मत करना। तो एक पल की जिंदगानी, एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, वो पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी, मलमल के तूने अपने तन की है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। ओ मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों
से महके शरीर सारा। काया न साथ होगी, काया न साथ होगी, ये बात ना भुलाना। बरसों की तू क्यों सोचे, जय हो। पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, श्री राधे। और क्या कहते? मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। वो मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। जैसे शरीर को खूब रगड़ रगड़ के नहाया, इत्र लगा करके खूब महका दिया शरीर को, लेकिन शरीर खूब चकाचक है और मन ही एकदम मैला है, तो फिर भगवान कैसे विराजमान होंगे? मन है हरि का दर्पण, और हृदय में प्रभु को बसा ले। यहाँ हृदय में ठाकुर जी को बसाना है, तो हृदय को साफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? खूब बाहर से साफ बने हुए चकाचक, और अंदर तमाम प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य सब कुछ भरा हुआ है। तो जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। ध्यान रखना, हृदय को साफ करना पड़ेगा। वही कहते हैं, ओ प्रभु को है गर ये पाना, प्रभु को गर है पाना। बरसों की तू क्यों सोचे, कर दान और धर्म तू, प्रभु को गर है पाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, बोल भगवत भगवान की। आएगी वो घड़ी जब कोई भी न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी,
आएगी वो घड़ी, आएगी वो घड़ी जब कोई भी ना साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये न आना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सब हो जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब ही, समझो वही सवेरा। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब ही, ओ समझो वही सवेरा। इसका पूरे भजन का सार, पूरे भजन का सार इसी पंक्ति में है। कोई नहीं है तेरा। जैसे भाई बार बार हम लोग कहते हैं कि किसी को आसक्ति मत जमाओ किसी में। यदि हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है, हमारे माता पिता है, हमारे भाई बहन है, तो इन सब के प्रति आप अपनी व्यवहारिक दृष्टि को मजबूत रखिए, सबको सम्मान करिए, सबसे अच्छा व्यवहार रखिए। लेकिन अब उसको पकड़ के बैठ जाओ आसक्ति, ये हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी पत्नी है, तो ये सारी चीजें दिक्कत की है। और जहां आसक्ति मनुष्य के मन में हुई वही उसके दुख का कारण हो जाता है। आप विचार करो कि यदि घर में कोई गुजर गया, किसी का बच्चा ही अगर गुजर गया, तो इतना ही यदि उस बच्चे के प्रति प्रेम था तो आपने अपने शरीर का त्याग क्यों नहीं कर दिया? आप तो 2 महीना रोए, 4 महीना रोए, फिर उसके बाद सोचे कि छोड़ो भाग्य में था तो क्या करें। विचार कर लिए ना। ये मनुष्य बहुत शातिर दिमाग है, ये ध्यान रखना। ये हम लोग के जो मन में दिमाग है ना, बहुत शातिर है। ये अपना रास्ता केवल बनाना जानता है और अपना ही दुखी होता है। आसक्त हो गए, व्यवहार निभाओ, अच्छे से व्यवहार किया, जब तक जीवन में रहा ठीक है, नहीं रहा तो भगवान की इच्छा, ठीक है। बहुत ज्यादा उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी। कोई नहीं है तेरा, क्यों तू करता मेरा मेरा। कोई न साथ जाएगा न तुम्हारे साथ कोई आया है महाराज। ये जीवन हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा लोगों का, ये आपका भ्रम है। तो वही कहते हैं कि खुल जाए नींद जब ही, समझो वही सवेरा। मतलब श्रीमद् भागवत ये जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ क्यों भाई? परीक्षित को जब श्राप मिला, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे, तो परीक्षित को मोक्ष का मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि एकदम चकाचक वहां से विमान आ जाए और हमको बैठा के ले जाए? मोक्ष का मतलब यही है ना? ये तो शरीर त्यागने के बाद होता है। भागवत जी को सुनने के बाद किस प्रकार का मोक्ष होता है? तो कहते हैं भय मुक्ति। ये जो मरने का जो भय है हमारे अंदर, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, और जो अंदर हमारे अज्ञानता भरी हुई है, उस अज्ञानता को खंडन करके
ज्ञान रूपी प्रकाश भर दिया और जैसे ही हमारे अंदर प्रकाश हुआ तो हमारा मोक्ष हो गया। जीते जी मोक्ष होता है भागवत जी सुनने से। ये जो मरने का भय है ना, इसी भय को दूर करती है श्रीमद् भागवत। तो इसलिए जब जागो तभी सवेरा। आज यदि आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन तक कथा सुनोगे, इससे आपके अंदर के जो मृत्यु का भय है वो खत्म हो जाना चाहिए और भगवान के प्रति आपकी निष्ठा और प्रगाढ़ हो जानी चाहिए। यही भागवत जी का मतलब है। वही कहते हैं, हर भोर की किरण संग हरि का भजन है गाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। हर भोर की किरण संग हरि का भजन है गाना, बरसों की तू क्यों सोचे, ओ पल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वर्षों की मत सोचिए, वर्तमान को देखिए और जितना हो पाए नित्य प्रतिदिन रोज भगवान का भजन हो आपके जीवन में। अब आज से आगे आने वाले 6 दिनों तक न जाने कितनी बार मैं ये बात आपसे कहूंगा कि जीवन में जितना हो सके उतना भजन को अपनाओ, क्योंकि भजन बिना तन राख की ढेरी और जीवन रैन अंधेरी। भजन के बिना हमारा जीवन अंधेरा है आपका। तो कितनी बातें कही जाएं। बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज अपने गुरु जी का स्मरण करते हैं, श्री सुखदेव स्वामी जी का, और कहते हैं कि एक बार जब परीक्षित को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे तो देवता अपने यहाँ का अमृत कलश लेकर के आए और आकर के श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि हमको व्यापार करना है, आपसे व्यापार करना है। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। एक काम करिए कि इसको आप विनिमय कर लीजिए, आदान प्रदान हो जाए। जो कथा आप परीक्षित को सुना रहे हैं वो हम लोग को सुना दीजिए और परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए। तो पहले तो सुखदेव जी नाराज हुए, डांटा कस के, हम तुमको व्यापारी दिखते हैं। अच्छा मान भी लो, एक बात कहते हैं, मान लो कि अगर हम तुमसे व्यापार भी करें तो व्यापार का मतलब क्या होता है? भाई हमने जो चीज 50 पैसे में खरीदा उसे हम कम से कम 1 रुपया में बेचे या 1.5 रुपए में बेचे या 2 रुपए में बेचे। मान लो कोई 1 करोड़ की चीज खरीदा और 1 रुपए में बेच दिया, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? भाई कहते कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार गीवं तदा देवान जहासः। ये देवता लोग उसी प्रकार की बात कर रहे हैं कि एक मणि, कांच के बदले में हम तुमको मणि दे दें, यही बात कर रहे हो ना। अच्छा, ऐसे अमृत को भी सुखदेव जी ने ठुकरा दिया। जिस अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए। ऐसे तो मान लीजिए रावण का वध करना हुआ, कुंभकर्ण का, तो भगवान राम जी के स्वरूप में आए। दंतवक्र, शिशुपाल, कंस इत्यादि का मर्दन करना हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में आए।
हिरण्याक्ष का वध करना हुआ तो वाराह के रूप में आए, हिरण्यकश्यपु का वध करना हुआ तो भगवान श्री नृसिंह के रूप में आए। लेकिन ये अमृत को प्रकट करना था तो भगवान ने 4 अवतार लिए। जब देवता और असुर थक गए तो थकने के बाद भगवान ने अजिता जितो हम, अजिता का स्वरूप धारण किया, अजिता अवतार, और फिर उसके बाद अपने से ही उसको मथा समुद्र को, ये पहला अवतार। और दूसरा अवतार लिया भगवान कच्छप, जिस पर मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया, तब उसके बाद मथना प्रारंभ हुआ, ये दूसरा अवतार। तीसरा अवतार जो हुआ वो स्वयं धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। और जब दैत्यों के द्वारा वो अमृत छिन गया तो चौथा अवतार भगवान ने मोहिनी का लिया, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। तो एक अमृत कितना मतलब अद्भुत है, अद्भुतास्पर है कि इसको लेने के लिए भगवान ने 4 रूप धारण किए। और इसको भी श्री सुखदेव जी महाराज ठुकरा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्रीमद् भागवत के सामने वो कांच के समान है। को सुधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान। ब्रह्मरात, ब्रह्मरात किसको कहते हैं? श्री सुखदेव स्वामी जी को, और परीक्षित को विष्णुरात। दोनों भगवत तत्व के द्योतक हैं। तदा देवान जहां से हाथ उड़ा दिया, भगा दिया डांट करके कि जाओ मूर्ख हो तुम। जाकर के शिकायत की ब्रह्मा जी से, महाराज जी ऐसा क्या हो गया भागवत जी में जो हम देवताओं को, ये मनुष्यों को प्राप्त हो रहा है और हम देवताओं को नहीं प्राप्त हो। तुरंत ब्रह्मा जी ने एकदम धर्म रूपी तराजू को लिया, तोलना शुरू किया। एक तरफ सारे संसाधन रखे जितने भी गीता पुराण इत्यादि, और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। और लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं। सब बड़ा आश्चर्यचकित हुए। क्यों? क्योंकि यह कोई किताब नहीं है, यह कोई पोथी नहीं है, यह तो साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। अच्छा, कभी विचार किया कि हम लोग श्री कृष्ण क्यों कहते हैं? केवल कृष्ण ही क्यों नहीं कहते? ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण, जैसे पहले श्लोक में भी हमने चर्चा की कि श्री कृष्णाय वयम नमः, तो कहते हैं कि श्री मतलब लक्ष्मी। श्रीश्च 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 इति श्री ही। श्री कह देने से भगवान की अत्यंत प्रियसी श्री राधा रानी का भाव हमारे अंदर जागृत होता है। तो कहे कि राधा कृष्णाय समास इत्यादि करके बोल देते राधा कृष्णाय वयम नमः, तो क्या दिक्कत थी? श्री क्यों बोला? तो कहते हैं कि भाई कृष्ण जी की एक पत्नी तो है नहीं, 16,108 है। मान लीजिए राधा जी का कहते तो रुक्मिणी जी नाराज हो जाती। मान लीजिए रुक्मिणी जी का भी नाम ले लेते तो सत्यभामा जी का, सत्यभामा जी नाराज हो जाती, फिर लक्ष्मणा नाराज हो जाती, मित्र वृंदा नाराज हो जाती। तो इसलिए श्री कह देने से 16,108 जितनी उनकी पटरानियां हैं, महारानियां हैं, श्री। अच्छा, चर्चा भी होती है कि कभी भी हम लोग तो एक उपासना करते नहीं, हम लोग तो सदैव युगल उपासना को करते हैं। इसीलिए श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री राधा कृष्ण स्वरूपाम, दोनों स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। भाई एक को हम नहीं भज सकते, क्योंकि एक कथा याद आ गई, मैं सुनाता हूं, आप लोग जानते नहीं होंगे। एक बार भक्तिकालीन युग जब चल रहा था तो सूरदास जी महाराज और श्री तुलसीदास जी महाराज दोनों की मुलाकात हुई। तो बड़ा ही भाव तो दोनों का बड़ा दिव्य है, ये किसी से छुपा नहीं है। अच्छा, दोनों अपने अपने इष्ट को लेकर के इतने एकदम तटस्थ थे, यहां तक कहते थे, कह रहे हमारे राम जी श्रेष्ठ हैं, तो वो कहे हमारे कृष्ण जी श्रेष्ठ हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है, अपमान नहीं इसमें है, अपने अपने इष्ट को वो करना कि हमारे इष्ट सर्वोपरि। तो अच्छा भाई, किसके हैं सर्वोपरि? चलो पता लग जाएगा, कल 12 बजे ठीक है ही मिला जाएगा।
तराजू पे हम लोग चढ़ के नापा जाएगा। तुम भी अपने श्री कृष्ण का आवाहन करना, हम भी अपने श्री सीताराम जी का आवाहन करेंगे, और जो भाई सर्वश्रेष्ठ होगा उसका पलड़ा भारी पड़ जाएगा। अगले दिन ठीक 12 बजे जब दोनों लोग आए तो श्री सूरदास जी और श्री तुलसीदास जी दोनों लोग तराजू पर बैठे। तो सबसे पहले श्री सूरदास जी ने आवाहन किया, हे प्रभु, ये सब आप ही की श्रेष्ठता के लिए कर रहे हैं, सो आज भक्त की लाज रखिए, आप हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। बुलाया तो भगवान आ गए। जैसे ही उनके हृदय में आए तैसे सूरदास जी का पलड़ा जो है वो भारी पड़ गया। अब कहे कि अब आपकी बारी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री सीताराम, आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब जैसे उन्होंने याद किया तो फिर इनका पलड़ा भारी पड़ गया। कुछ देर तक भारी रहा। अब सूरदास जी को थोड़ा मन में भाई आक्रोश हुआ, मन में दुखी हुआ। बिना बोले बेचारे उठ करके चले गए। अब जाकर के पटरे पर छोटे से उनके गोपाल जी थे, ऐसे पटरा जाकर खिसका दिया। कहते हैं तू जब इतनी प्रेम करने वाली गोपियों का नहीं हुआ है, तू अपने माता पिता का नहीं हुआ, जेल में उन्हें छोड़ के चला गया। फिर यशोदा जी नंद जी ने इतना पाल पोस के बड़ा किया, फिर उनको छोड़ के मथुरा चला गया। जब मथुरा वासियों ने तुझे चाहा तो उनको छोड़ के द्वारिका चला गया, द्वारिका वालों ने चाहा तो उनको छोड़ के बैकुंठ चला गया। तो उन सब का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? क्या बात ही नहीं करनी मेरे को। उधर से आवाज आई, बाबा। सूरदास जी कहते हैं बोलो मत, तुम एकदम तुम बात करने योग्य नहीं। अरे बाबा मेरी बात तो सुनो, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर तुम दे दो, फिर उसके बाद अगर तुम नाराज रहना चाहते हो तो रह लेना। अच्छा बताओ। बोले कि ये बताओ, 2 लोग भारी होते हैं कि 3 लोग भारी होते हैं? तो उस बात समझ में नहीं है, क्या पूछना चाहते हो? आप याद करो, कल आपने मुझे जब बुलाया, जैसे ही आपने मुझे याद किया कि हे कृष्ण तुम जहां कहीं भी हो मेरे हृदय में आ जाओ, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। तो इस पलड़े पर तो हम और आप 2 लोग हो गए। याद करो तुलसीदास जी ने क्या कहा था कि हे सीता राम जी हमारे हृदय में आओ। अब सीता जी, राम जी और तुलसीदास जी, ये 3 लोग हो गए ना भाई, भारी तो होंगे। तब जाके सूरदास जी की आंखें खुली। वहीं से ये देखिए, ये भाव की बात है। वहीं से सूरदास जी की जब ये भाव उन्होंने देखा तो वहीं से सूरदास जी ने युगल उपासना के ऐसे सुंदर सुंदर पद बनाए। महाराज पहले तो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही केवल गाते थे, लेकिन अब श्री किशोरी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का पद उन्होंने गाया। और फिर तो क्या कहा जाए, उनके पद का वर्णन क्या किया। तो यहाँ पे ये संकेत देते हैं कि कभी भी उपासना करो तो युगल उपासना करो। आजकल बड़ा मैं देखता हूँ, बड़ा धर्म का लोप हो रहा है। कभी कभी बड़ा दुख होता है, हमारा दुख मन में। देखते हैं कई माताएं वो डलिया में एक लड्डू गोपाल को ले लेंगी, उसमें बढ़िया वो चॉकलेट रख दिया, कौन कौन से नाम के चॉकलेट आते हैं ना, सब चॉकलेट रख दिया, और डलिया लेके उनको रास्ते में घुमाएंगी। कहीं दर्शन करने जाएंगी तो ऐसे जहाँ बढ़िया, जैसे बिहारी जी के मंदिर में गई, चाहे कनक भगवान के पास गई, तो ले जाके ऐसे गोपाल जी को अपने उनको दिखा रहे हैं। उनको क्या दिखा रहे हो, अपने आप को देख क्या करेंगे? अरे भगवान को ठीक है, आपका भाव है, आप मानते हो तो कम, वो भगवान तो है, उसकी मर्यादा तो रखनी पड़ेगी। आपने भले संबंध बनाया हो, अब बताओ लेके चॉकलेट खिला रहे हो उनको। कहाँ भगवान दूध दही रबड़ी मक्खन इत्यादि खाने वाले, वो पता नहीं कैसा कैसा हाथ का चॉकलेट बना हुआ, वो कौन कौन नाम होता है? हाँ जो भी नाम होता है, बताओ इसे सब चॉकलेट भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद अपने सुविधा के लिए आजकल तो प्याज लहसुन का भी भगवान को भोग लगा दे रहे हैं। अब क्या कहा जाए, ये विडंबना की बात है, बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मर्यादित होकर के सेवा करिए। आप प्रेम है आपका, आप उनको सखा मानती हैं, आप उनको अपना पुत्र मानती हैं, वहीं स्थान पे रखिए, उनको खूब दुलारिए पुचकारिए, सब कुछ अच्छी बात है। लेके उनको एकदम ऐसे डलिया में घूमो, चॉकलेट का भोग लगाओ, प्याज लहसुन की, ये कहाँ की मर्यादा है? ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे पाप होता है। भाई वो आपके लिए मूर्ति होगी, लेकिन वो मूर्ति नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ऐसा अपराध आप लोगों ने करा। एक बार जोर से बोलिए सभी लोग, जय श्रीमन नारायण।
तो युगल उपासना होनी चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज देवताओं को भगा देते हैं। भागवत स्वयं श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। अच्छा, ये कथा का प्रचार प्रसार कैसे बढ़ा, क्या हुआ? वैसे तो भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत नारद जी के कान में, देखिए ध्यान से जब कथा आप लोग सुनेंगे ना, तभी कथा का पूरा विस्तरण समझ में आएगा, नहीं तो आगे फिर भटक जाएंगे, क्या कहे महाराज जी क्या नहीं। इसलिए सब लोग ध्यान से सुनिए, थोड़ा देर और कहेंगे, समझ रहे हैं, सबको भूख लगी होगी। तो नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कराया गया। उसी से 18,000 श्लोक महर्षि वेद व्यास जी ने प्रतिपादित किया। ये आगे विस्तार से सुनाएंगे, अभी तो महात्मा को जानना है। एक बार की बात है, नारद जी ने अपने मन में सोचा कि चलें थोड़ा देखते हैं, बड़ा सुना है कि पृथ्वी पर भक्ति होती है, भाव अच्छा है, चलें थोड़ा देख के आते हैं। गए और देख करके बड़ा दुखी हुए। दौड़े दौड़े जब इधर हरिद्वार की ओर पहुंचे तो वहां पे उनको चारों भाई मिल गए। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको सनकादि ऋषि हम लोग कहते हैं। ये लोग मिले जब, तो नारद जी के मुख पर चिंता। नारद किसको कहते हैं? नारम अज्ञानम खंडयति इति नारदः। जो नारम मतलब नर के अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। ब्रज के महात्मा भाव देते हैं कि नारद, जिसकी बात कभी रद्द ही न हो, उसे नारद कहते हैं। या नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो नर के हृदय में ज्ञान का समावेश करे उसे नारद कहते हैं। तो ऐसे नारद जी के मुख पर चिंता। जब सनत कुमारों ने, सनकादि ऋषियों ने देखा तो तुरंत प्रश्न करते हैं कि कथम ब्रह्मन् दीन मुख। एक ने कहा कथम ब्रह्मन् दीन मुख, तब तक दूसरा पूछता है कि कुतश्चिंतातुरो भवान। तब तक उसी में तीसरे महाराज प्रश्न करते हैं कि त्वरितम गम्यते कुत्र। तब तक चौथे कहते हैं कुतश्चागमनम तव। चारों ऋषि एक साथ प्रश्न कर देते हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुख, आपका ये मुख, हे ब्रह्मन्, ये कथम दीन मुख, हे ब्रह्मन्, ये आपका मुख दीन क्यों है? तब तक दूसरे पूछते हैं कुतश्चिंतातुरो भवान, किस चिंता से आतुर होकर के आप, क्या बात है? और त्वरितम गम्यते कुत्र, जा कहां रहे हैं? तब तक कुतश्चागमनम तव, आ कहां से रहे? नारद जी ने कहा कि मैं क्या कहूं, अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी पर गया देखने की कितना भाव भजन है, भक्ति है, और पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा अनेक स्थल पर गया, लेकिन ना पश्यम कुत्रचित् क्षरम मनः संतोषकारकम, और कलिना अधर्म मित्रेण धरेयं बाधिता धुना। मुझे मन के संतोष का कारण कहीं नहीं दिखा, क्योंकि कलियुग का जो मित्र है अधर्म, इसने सबकी बुद्धि को विकृत कर दिया है। कैसी बुद्धि हो गई लोगों की? तो तरुणी प्रभुता आगे है श्यालको बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनांच कलकनम। मैंने पहले तो सोचा कि विरक्त लोग खुश होंगे या उनके यहाँ भाव भक्ति होगी, तो आज की स्थिति में क्या है कि भैया ये चकाचक वेस्टर्न टाइप का मकान किसका बना है? तो बोले त्यागी जी का। अच्छा, 56 भोग किसके यहाँ बन रहे हैं? तो बोले फलहारी जी के यहाँ। बोले ये इतने बच्चों की शोर कहां से आ रही है? तो ब्रह्मचारी जी के यहाँ। मैंने सोचा कि चलो इधर अब गृहस्थ कुछ अच्छे होंगे, वहां गया तो देखता हूं तरुणी प्रभुता आगे है श्यालको बुद्धिदायक,
वहां माता पिता का तिरस्कार करके और घर में नई बहू चल रही है। चले अच्छी बात है, लेकिन माता पिता के उससे आज्ञा से उनके सम्मान की कमी नहीं होनी चाहिए। और कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नांच कलकनम, आजकल तो अपनी कन्या को लोग बेच दे रहे हैं पैसे के लिए। ये सब देख करके मन बड़ा हमारा दुखित है महाराज, क्या करें। लेकिन जब मैं चलते 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 जब मैं सोचा कि चलें, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में वृंदावन में बड़ा सुंदर लीला किया था, वहीं चलते हैं, थोड़ा सा आराम मिलेगा। गए, आराम तो मिला, लेकिन एक देखा कि एक सुंदर युवती है जिसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, बड़ा रो रही है और हजारों दास दासियां कोई उसके पसीने को पूछ रही है, कोई पंखा जल रही है, कोई जल्ला रही है, हजारों दास दासियां। मैंने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। लेकिन अब हम महात्मा आदमी तो कहाँ स्त्री के पास जाए पूछने क्या बात है। तो मैं बगल से ही गुजर रहा था तो उसने मुझे बुलाया, मैं गया तो उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और काल योगे न जर्जरऊ, काल के योग से ये सब जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए। अब विचार करो कि माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो तो कैसा लगेगा। नारद जी ने कहा कि मैं चिंता मत करो, मैं इसका समाधान करता हूं। ज्ञान और वैराग्य को अपने गोद में ऐसे सर रखा और उनके कान में गीता का पाठ सुनाया, वेद का पाठ सुनाया, उपनिषदों का पाठ सुनाया और न जाने कितने धर्मशास्त्रों का पाठ सुनाया। थोड़ी देर के लिए चेतना उठती, फिर बेहोश हो जाते, फिर मूर्छित हो जाते। जब एकदम परेशान हो गए तब तक व्योम वाणी होती है, आकाशवाणी होती है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतु गीत शुकादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। यदि ज्ञान वैराग्य के मूर्छा को दूर करना है तो नारद जी सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए। तो वही मैं जानना चाहता हूं कि सत्कर्म है क्या। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि आप चिंता क्यों करते हैं। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। श्री सुखदेव भगवान के मुख से उद्धृत यह श्रीमद् भागवत जो है, इसको श्रवण करना, इसको श्रवण कराना, यही सत्कर्म है। अच्छा, तो श्रीमद् भागवत तो मैंने वेद का पाठ सुनाया है और श्रीमद् भागवत तो उसी का फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो जब महाराज मैंने वेद का पाठ सुनाया, उपनिषदों का पाठ सुनाया, उससे जब इनका कुछ नहीं हुआ तो ये भागवत से कैसे होगा, ये भी तो उसी से निकला है। तो सनकादियों ने समझाया, नारद जी समझ गए, आप लोग भी समझ जाओ, ध्यान से समझना। बोलते हैं कि यदि मान लो आम का वृक्ष है तो आम के वृक्ष को यदि खूब भूख लगी हो तो आम के वृक्ष को जाके उसके तने में अपने दांत को, अपने जबड़े को चलाना चाहो तो क्या आपको स्वाद आएगा? क्या आपकी भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। उसके पके हुए आम को ही आपको लेना पड़ेगा अपनी क्षुधा शांत करने के लिए। एक और बात समझाता हूं, जैसे मान लो दीपक जलाते हो तो दीपक किससे जलता है? घी से जलता है। मान लो आपके पास घी खत्म हो गया तो आप सोचो कि घी तो दूध से ही निकला था, है? तो दूध को ही डाल दें हम और दीपक जला दें उससे, क्या जलेगा? दूध से दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। तो इसी प्रकार से वेद निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये श्रीमद् भागवत है, ये समस्त शास्त्रों का सार है और इसको सुनने से ही सत्कर्म होगा। तो महाराज सुनाएगा कौन?
तो सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी देखो आप अगर सुनोगे तो हम सुना देंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि भाई देखो अगर श्रोता अच्छे मिले ना, मैंने कहा ना कि आस्वादक श्रोता चाहिए, तो जब स्वाद लेकर के कथा सुनने वाले मिलते हैं श्रोता, तो वक्ता को भी आनंद आता है। और वक्ता को भी कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो सर्वशास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब इंद्रियाध्यास, इंद्रियों से उसकी विरक्ति होनी चाहिए, इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। 8 घंटे का आसन, संध्या वंदन, भगवान के नाम का उच्चारण, कीर्तन, विरक्तो वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए। आजकल तो अब कौन कौन कथा कह रहा है, क्या कहें, कुछ कह देना है मंच से तो फिर महाराज बवाल हो जाता है, लोग पीछे पड़ जाते हैं। किसी को कुछ कह दो तो अनाधिकारी लोग भी आज कथा कह रहे हैं। मुझे भय नहीं लगता, मैं खुल के कहता हूं भाई, विरक्तो वैष्णवो विप्रो कहा गया है। ब्राह्मण को ही यह अधिकार मिला है कि आप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करिए, वो भी व्यास गद्दी से बैठ करके। भाई पहले के समय में मान लीजिए वेद मना किया गया पढ़ने को, किसी को उपनिषद मना किए गए पढ़ने को, लेकिन ये जो भागवत जी है, ये वाल्मीकि रामायण है, श्री रामचरितमानस है, पढ़ने के लिए किसी को मना नहीं किया गया है, सब इसके अधिकारी हैं महाराज। लेकिन व्यास गद्दी ये तो वैदिक विधान है, इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा मैं कहता हूं कि चलो कोई अगर कथा कहे भी रहा है, ठीक है, अच्छी बात है भाई, कथा करना चाहिए। नहीं मानेंगे तो क्या कहा जाए? मान लो अगर कथा करता भी है तो कम से कम कथा कहते हो तो उसके अनुरूप तो रहो। मैं अपनी आंखों से एक जगह में, यही मऊ की बात है, एक कोई कथावाचक जी थे, क्या नाम लूं मैं उनका, वहां के जजमान जी ने मुझसे आकर के कहा कि महाराज ये तो प्याज लहसुन खाते हैं, और कहने पे कहे कि उसके छिलके में दोष होता है, अंदर दोष नहीं होता उसके। हम कह रही राम। अब अपनी सुविधा के लिए व्यक्ति क्या न कर दे, क्या न कह दे, हैं? तो अनाधिकारी लोग भी अधिकारी बन करके कथा कह रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो सर्वशास्त्र विशुद्ध कृत। सभी शास्त्रों का तो ज्ञाता कोई नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम गागर में सागर को भर दे, अपनी बात को श्रोताओं के हृदय में उतार दे, एक बात भी कम से कम हृदय में उतर जाए, उसे वक्ता कहते हैं। तो आजकल तो व्यवसाय हो गया, व्यवसाय हो गया, लोग तय तकाड़ा करने लगे हैं। क्या यही मर्यादा है? श्रीमद् भागवत का जब मोल वो अमृत सुधामृत नहीं लगा पाई, और आजकल तथाकथित लोग इसको बेच देते हैं, बेच देते हैं। भाई तय करते हैं, तय किया तो आपने बेचा। और एक बात ध्यान रखना कि कभी अगर तय जो करने वाला वक्ता है, उससे आप लोग यदि कथा सुनते हो तो आप लोग भी पापी। तय नहीं करना चाहिए कभी। और ये जजमान को भी चाहिए कि ऐसी स्थिति बनाए, ऐसी, क्योंकि भाई उसका कथा ही काम है, वो कथा ही कह रहा है, तो उसकी भी जीविका चलनी है, तो कम से कम उसको भी यथावत प्रसन्न करके भेजे, दान दक्षिणा दे। ये दोनों का कर्तव्य है। व्यास का कर्तव्य है कि वो दक्षिणा कभी न तय करे। हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको एक ही शब्द पे भागवत जी पढ़ाई थी। ये जब भागवत जी पढ़ाया और जब ये भागवत जी हमको हाथ में देने लगे ना, तो कहे कि हमको अब गुरु दक्षिणा चाहिए। हमने कहा गुरु जी हम क्या दे सकते हैं? कहे हाथ में संकल्प करो कि कभी जीवन में तय नहीं करोगे। तो गुरु जी कृपा है, कभी कमी भी नहीं होती। जो साथ में है ब्राह्मण जन, ये गांधर्व विद्योपासक, इन लोग का बोलना पड़ता है, क्योंकि भाई इन लोग की भी वही जीविका है, हमारी भी वही जीविका है। तो कुछ लोग का तो तय करना होता है, लेकिन भागवत कहो कि हम इतना ही लेंगे, ये मर्यादा के खिलाफ है, ध्यान रखना। ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता, ये दोनों, अब कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये दोनों नरक के गामी होंगे। इसलिए बड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो वक्ता और श्रोता के सब लक्षण हैं।
आगे तो वो भी कहते कथामृतर सास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। और कहते हैं उधर की वो कितने कुशल श्रोता हैं शौनकादि ऋषि जो हैं, जिनको श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण कराने। इधर सनकादि ऋषि नारद जी को जब कथा श्रवण कराने लगे तो कहते अभिवाद्य महामति, महामति का प्रयोग किया। तो सारी बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। तो कहा कि आप जैसा यदि श्रोता मिल जाए नारद जी तो हम लोग कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने लगे। तो कथा सुनाते वक्त सनकादि ऋषि कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा का ये प्रताप है कि जिसने जीवन भर पाप किया हो, काम क्रोध मद लोभ मोह सब में पड़ा हुआ हो, वो भी कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। अच्छा, ये तो छोड़ो, जीवन भर जिसने पाप किया और पाप करके मर जाता है, प्रेत योनि में पड़ जाता है, यदि प्रेत भी कथा सुन लेना तो वो भी, उसका भी कल्याण हो जाता है। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः, जो सदा दुराचार करता है। और क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, कितना भी बड़ा क्रोधी हो, कामी हो, लेकिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ से उसका उद्धार हो जाता है। अच्छा, तो नारद जी ने कहा कि नारद जी देखो, नारद जी जजमान हैं यहाँ पे, और भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब भी जजमान है। और ये जब कथा सनकादि ऋषि जब कथा कहने बैठे तो नारद जी ने सबको निमंत्रण वगैरह भी दिया। भाई कथा होती है तो निमंत्रण सबको देना चाहिए। कहां कहां से लोग आए, भू भुवः स्वः जना महा तप, न जाने कितने ब्रह्मांड, कई जगह से ऋषि महर्षि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सब आ रहे हैं महाराज। जिसके यहाँ निमंत्रण नहीं पहुंचा वो भी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। बोले सबसे पहले कौन दौड़ के आ रहा है? बोले वैष्णवा, वैष्णव लोग सबसे पहले दौड़ के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रसलंपट होते हैं, ये कथा रसलंपट होते हैं। बड़ा सुंदर आयोजन है महाराज। कई बड़े से बड़े पापी भी अगर कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। भाई कोई इतिहास में ऐसी घटना है? नारद जी ने कहा कुछ बताइए, कोई प्रमाण है? तो कहते हैं हाँ, काल में कभी तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी, उसके तट के किनारे एक उत्तम नगर था। उसमें बड़े सज्जन लोग वास करते थे। वहीं पे एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम आत्मदेव है। भाई कथा तो सब जानते हैं, लेकिन कथा तो ऐसी है ना, मैंने कहा ना कि रसिक जन जो हैं उनके लिए तो मुँह रहो रसिका भूल भाव का, वो तो बार बार सुनते हैं। तो जो आत्मदेव जी थे बहुत ज्ञानी थे, शास्त्र निष्णात थे, लेकिन विडंबना की बात यह थी कि उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम धुंधुली देवी था। वो बिल्कुल विपरीत थी, नाम में ही धुंधुलापन है। अच्छा, ऐसा हो जाता है कभी कभी, देखने को मिलता है कि एक से एक बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महात्माओं की जो पत्नियां होती हैं वो ठीक उनके विपरीत मिल जाती हैं। ऐसा बहुत देखने को मिलता है। अच्छा, बात यह है कि अगर पत्नी बढ़िया चंठ हो, पति सज्जन हो, तो भी डगमग डगमग गाड़ी काम निकल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि पति चंठ हो और पत्नी सज्जन हो तब भी थोड़ा बहुत काम निकल ही जाता है। लेकिन अगर दोनों चंठ हो जाए तो फिर महाराज रोज तक दिनक दिनदा होता है घर में, है? बोलो जय श्रीमन नारायण।
अगर केवल पति दुष्ट हुआ, पत्नी सज्जन हुई, तो पति की आवाज पत्नी तक जाएगी। अगर पत्नी चंट हुई, पति सही हुआ, तो पत्नी की आवाज पति तक जाएगी। लेकिन जब दोनों चंट होते हैं ना, तो आवाज पड़ोसियों तक जाती है महाराज। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धुंधली देवी का जीवन बड़ा धुंधलामय था। कभी पड़ोसियों से लड़ लेती, कभी किसी से झगड़ा कर लेती, कुछ काम करने की बारी आए तो तबीयत खराब हो जाती, और जब लड़ने की बारी आए तो एकदम स्वस्थ हो जाती। अच्छा, इनके घर कोई पुत्र नहीं था। कुछ संयोग ऐसा था जिसके कारण इनके यहाँ वृक्ष से फल ही नहीं होते थे, गैया भी बाज थी। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अरे आज तो सवेरे सवेरे आत्मदेव का मुख देख लिया, पता नहीं दिन कैसा जाएगा। अब ये सब जब सुने आत्मदेव जी तो बड़ी मन में ग्लानि, एकदम बड़ा दुखित हो गए और आत्महत्या करने के विचार से निकल गए जंगल में। अच्छा, जो पढ़ा लिखा होता है, जो विद्वत पुरुष होता है, वो आत्महत्या करने में भी कर नहीं पाता, वो भी बड़ा सोचता है। पहले सोचते हैं कि अगर पानी में डूब के मरूंगा, पानी अंदर जाएगा तो बड़ी तकलीफ होगी, आग से जल के मरूंगा तो चमड़ा जलेगा, बड़ी तकलीफ होगी, जहर खाऊंगा तो गला जलेगा, बड़ी तकलीफ होगी, करूं क्या? बड़ा सोच रहे थे, रोना आ गया उनको, खूब जोर जोर रोने लगे। तब तक उधर से एक महात्मा गुजरते हैं, और जैसे ही ब्राह्मण को देखा, बढ़िया तेजवान थे ही आत्मदेव जी, ललाट पे बढ़िया तेज। अब महात्मा ने देखा जब, तो पास में आते हैं और पास में आकर के कहते हैं, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्रदेव आप क्यों रो रहे हैं? काते चिंता बलियसी और वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्, आप अपने दुख का कारण मुझे बताइए। आत्मदेव जी अपनी सारी बात सुना देते हैं, ऐसी ऐसी बात है, मैं बड़ा दुखी हूं। महात्मा ने कहा कि देखो, मैं आपके ललाट को देख रहा हूं, आपके इसी जन्म में क्या 7 जन्म में आपके पुत्र की प्राप्ति नहीं है महाराज। आत्मदेव जी कहते हैं, महाराज यदि आप इतने बड़े तत्वदर्शी हो गए, इतना सब कुछ देख लिया, तो पक्की बात है कि आपकी यदि कृपा हो जाए तो ये असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। तो महात्मा जी समझाते हैं कि देखो, पुत्र लेकर के करोगे क्या? क्या लेकर के करोगे पुत्र? भाई अगर पुत्र होकर के कुपुत्र निकल जाए तो आप जीवन भर रोगे, अगर पुत्र नहीं हुआ तो 4 साल 10 साल रोगे, फिर सोचोगे बाकी में नहीं काहे करो, फिर आदि हो जाओगे। लेकिन अगर दुष्ट निकल गया तो जीवन पर्यंत रोना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आत्मदेव जी को तो भूत सवार है एकदम, पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए। कहे महाराज देखो, हमको कोई उपाय बताओ, हमको तो पुत्र चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप ही के चरण में अपने सर को पटक करके मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। अब महात्मा जी घबराया, अच्छा भला खासा जा रहे थे, ये कहां चक्कर में पड़ गए। अब ये ब्लैक इमोशनल कर रहा है हमको, ब्लैक क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल ब्लैकमेल है। बहुत रोने लगे। महात्मा जी को दया आ गई तो उन्होंने एक फल दिया, कहा कि ठीक है, ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। बड़ा प्रसन्न हुए, आकर के अपनी पत्नी धुंधली को ये फल दिया और कहा कि इसे खा लो, सुंदर पुत्र होगा। अब धुंधली तो धुंधली, कहा कि ठीक है मैं खा लूंगी, अब जाओ। अब ये 10 प्रकार की बातें इसके दिमाग में चलने लगी। ये फल खाऊंगी, भला फल खाने से कोई गर्भवती होता है? अच्छा मान लो हो भी गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पेट फूल जाएगा, हमारी सुंदरता कम हो जाएगी। और मान लो मैं गर्भवती हो गई तो ये जो है ये अपनी बहन को बुला लेंगे, मतलब ननद लोग को बुला लेंगे, हैं? हमारे सब इतने हीरे जवाहरात सब सामान रखे हैं, सब चुरा चुरा करके ले जाएंगे। ये सब बड़ी समस्याएं होती हैं। फिर उसके बाद मान लो कहीं आग लग गई, हम
पेट इतना बड़ा हो जाएगा, हम भाग भी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। और कभी कभी तो सुना है कि पुत्र और पुत्री को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हो जाती है, तो हम क्या, तमाम प्रकार की बातें। जैसी बुद्धि वैसे ही विचार। अपनी छोटी बहन को बुलाया, उससे परामर्श किया, तो दोनों ने मिलजुल करके एक इसका वो निकाला, समाधान निकाला। उसकी छोटी बहन ने कहा, देखो मैं अभी अभी गर्भवती हुई हूं और आज से 9 महीने बाद मेरा पुत्र होगा, तो तुम उसे ले लेना और तुम मुझे कुछ धन दे देना। डील हो गया मामला। अब ये धीरे धीरे नाटक करती रही, तकिया उकिया लगा के कि मैं गर्भवती हूं। अब जैसे ही उसके पुत्र हुआ तो रातों रात ला करके इसको दे दिया, उसको उसने धन दे दिया और हल्ला कर दिया कि पुत्र हो गया। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, वो जो फल था ना, उसको परीक्षण करने के लिए गाय को खिला दिया। तो एक ही समय में 2 पुत्र हुए। एक तो वो जो छोटी बहन ने लाके दिया, और उसी समय ये जो गौ माता ने पुत्र को जन्म दिया। एकदम संपूर्ण उसका शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन कान केवल जो थे वो गाय जैसे थे। तो आत्मदेव जी नामकरण करने लगे, तो उनका नाम गोकर्ण रखा। और जैसे इनका नामकरण करने चले, तुरंत उनकी माता जी आ गया, अरे हमने 9 महीने पेट में रखा है, अपने नाम आप रखोगे? मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। अब गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। महा शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे, महाखल हो गया महाराज। जितना ही वो निष्णात हुए विद्वता में, जितना ही प्रकांड विद्वान हुए, उतना ही ये जो धुंधुकारी थे महाखल हो गया। कंचा खेलना शुरू कर दिया बचपन से ही, हैं? दारू और पता नहीं क्या क्या सब पीना शुरू कर दिया, वेश्याओं का गमन करने लगा। यही बात है, शुरू से जब आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे ऐसी ही स्थिति होती है महाराज। इसलिए संस्कार बहुत अच्छे डालने चाहिए बच्चों में। आज तो बहुत विलंब हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्तीकरण करूंगा, कल से फिर विस्तार से कथा तो सुनाऊंगा ही। तो आत्मदेव जी ने यहां ध्यान नहीं दिया, धुंधुकारी महाखल हो गया। अब जितने इनके पास धन था सब उड़ा दिया महाराज। जुआ खेलता, वेश्यागमन करता। अब जब धन खत्म हो गया तो आ गया अपने पिताजी के पास, और धन लाओ। आत्मदेव जी ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, सब तो तू उड़ा गया। अच्छा नहीं बचा, पकड़ के आत्मदेव जी को खूब पीटा, बहुत पीटा मारा। जाकर के आत्मदेव जी उधर रो रहे थे, बड़े चिंतित थे। तब उनको संत की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि पुत्र न हो तो अच्छी बात है, हो जाए तो ठीक है, और न हो तो और अच्छी बात है। हे भाई, पुत्र की ही कामना है, भगवान का पुत्र मान लो, क्या क्या जाता है तुम्हारा? ये पुत्र होकर के कुपुत्र निकल गया, देखो ये सजा भुगतो। तो महात्माओं की एक एक बात का अनुसरण बहुत ध्यान से करना चाहिए, ये ध्यान रखना। जीवन में गौ, ब्राह्मण और संत, इन तीनों का भूल से भी कभी अपमान न हो जाए, नहीं तो पूरे जीवन का समूल नाश हो जाता है महाराज। धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया तो नंद वंश का समूल नाश हो गया। ब्राह्मण, संत, गौ, इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और महात्माओं की बात का बड़े ही ध्यान से चिंतन करना चाहिए, कहा क्या था वो। अब सारी बात याद आने लगी, बड़े चिंतित बैठे थे। तो उधर से गोकर्ण जी आए, बड़े अच्छे विद्वान हो, आकर के पूछते हैं, पिताजी क्या बात है? तो ऐसी ऐसी बात है, मैं बड़ा दुखी हूं परिवार की कलह से। तब गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात समझाई। ये जो श्लोक है ना, ये बहुत दिव्य श्लोक है। महात्मा का समझ लीजिए कि एक रत्न है ये। गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्थिमा सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं
जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। कहते हैं कि देहे स्थिमान सरुधिरे विमति त्यजत्वम्। ये जो आप देह के प्रति आसक्ति रखे हैं ना कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है, तो ये विचार करो कि ये देह है क्या।